नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई और बोलने के लिए प्रेरित करके नंदकिशोर शुक्ल ने जांजगीर के कचहरी चौक से पदयात्रा शुरू की। महतारी भाषा और छत्तीसगढ़ियों के और स्वाभिमान की रक्षा में 82 साल की उम्र में नंदकिशोर शुक्ला ने जांजगीर से चंपा के बीच 8 किलोमीटर तक जन जागरूक यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि राजभाषा बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ी में सरकारी कामकाज शुरू नहीं हुआ, जो छत्तीसगढ़ियों के भविष्य के लिए खतरा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार पर राजभाषा के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजभाषा को अपनी पहचान बनाने के लिए हर छत्तीसगढ़ियों को आगे आना पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई और बोलचाल में भी मातृभाषा का उपयोग करने का आह्वान किया है। वहीं पदयात्रा में शामिल हुए लोगों ने भी छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ने के लिए स्कूल में छत्तीसगढ़ी को अनिवार्य करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। हम अभी जांजगीर के जो रिसार्ट दीवान रिसार्ट हवे वहाँ ले हमन निकले हमन पद यात्रा करत करत और चांपा के परशुराम जो चौक है वहाँ हमन कर समापन हो है। पद यात्रा केवल जन जागरण बराए ओकर सेती कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना तो हो गई, पर छत्तीसगढ़ ओकर चिन्हारी है वो अभी तक स्थापित नहीं हुए है। राजभाषा बने के बावजूद भी 28 नवंबर 2007 के राजभाषा का दर्जा मिल गए, पर वहाँ कामकाज नहीं होते। पता करो काबर कामकाज नहीं होते तो क्या वो लिखना पढ़ना नहीं आवे। लिखना पढ़ना काबर नहीं होते, कहा कि छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई नहीं होगा थे। तो जब तक ये काम नहीं हुए तब तक कि छत्तीसगढ़ महतारी के स्थापना नहीं हुए। छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई, पर छत्तीसगढ़ी जो कर चिन्हारी हवे ओकर स्थापना भी नहीं हुए, जबकि ओकर चिन्हारी के कारण छत्तीसगढ़ अलग से ओकर अलग संस्कृति है, ओकर अलग चिन्हारी करके अलग बनाए गए हवे। तो वही एम हम सब पद यात्रा में निकले। हमन यह छठवां पायदान एकर छठवां पारी पद यात्रा के। और पद यात्रा के मतलब है कि तपस्या करना, मूल बात बताओ तो जनता ला जेकर जतका समझ में आवे उतका समझ है। हम अपन महतारी भाषा बाकी दुनिया में सब भाषा की तपस्या करें, हम करबे नहीं करें कभू। तो ये तपस्या आए, परिणाम का हो है वो भगवान जाने। परिणाम की चिंता करके हम नहीं कर सन। तो ये पद यात्रा तपस्या करना और जनता के चेतना जगाना। जनता में चेतना आते तभी कोई सरकार काम करते। और सरकार का मालूम है कि छत्तीसगढ़ी को उदासीन हवे समाज काबर ध्यान देबो। तो एक स्थिति अस्मिता अभिमान अस्मिता जागरण हमारे छत्तीसगढ़िया समाज में ही जरूरी है और वो बिना भाषा के संभव नहीं है। एक स्थिति हमने पद यात्रा पर निकले हमारे। कतेक साल की उम्र है, कतेक दिन हो गए पद यात्रा करता? मोर उम्र तो 82 चलत हवे। पद यात्रा तो समझ लिए कि वैसे तो चलत साइकिल यात्रा पद यात्रा। साइकिल में तो चार जाना था वहाँ पे 4-4.5 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं यही सब ले करके। पर एक्सीडेंट होने के पश्चात वह पद यात्रा चलत हवे और वो पद यात्रा मतलब बहुत अच्छा लगे। इसके ये ज़्यादा भुइयाँ के गोद में चलत रहो महतारी छत्तीसगढ़ महतारी के, तो वो भक्ति भी जागृत रही और अपन शरीर भी स्वस्थ रही। एक स्थिति ये मोर पद यात्रा लगभग ये 2 साल हो गए एक्सीडेंट हुए, तो 2 साल से पद यात्रा चलते। शहर में कोई साधन मिल गए तो बहुत से चलता हूँ, पर पद यात्रा अभियान के रूप में पद यात्रा के ऊपर चलता है। 5 जन हमारे संग में चलत हैं जो रायपुर से बिलासपुर से आए हैं और बाकी जांजगीर से भी ये सब देखा था। पे हमारे बहनी मन घड़ाव हो रहे ने अच्छा काफ़ी 20-25 संख्या में पद यात्रा सब शामिल हुए। कब तक चल तुम्हारे इसना? आ दिन हमारे महतारी भाषा चिन्हारी ला तो मोर कहना है कि राजनीति से दूरियाँ हट का प्रयास चल रहा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बोलना चालना और अपने रहन सहन में शामिल करने के लिए। कितना सार्थक है इनका प्रयास जो है। और आप लोग अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षा में क्या होना चाहिए? अब जहाँ तक के हमन के बात हवा है तो हमन ला या आप मतलब भी जानकारी हुई कि 2007 मार्च से प्रयास शुरू करी गई कि छत्तीसगढ़ी ला जो है छत्तीसगढ़ के राजभाषा के दर्जा देवे जाए। वो प्रक्रिया ला प्रारंभ करत फिर उसके बाद 28 नवंबर 2007 में लागू कर दी गई, राजभाषा के दर्जा मिल गए। लेकिन दिक्कत यह है कि यह प्रशासनिक स्तर पर या स्कूली स्तर पर वाला लागू नहीं करे गए हैं। श्री नंदकिशोर शुक्ला जी के जो अथक प्रयास है उम्र में जो करत हैं, हमन कल अचानक जानकारी से कि पद यात्रा में आते तो हमन सब चारों स्कूल संचालक में जुड़ गए। हमन एक पहली राज्य शासन के द्वारा 2007 से हमन लिखित में प्रयास करत रहें कि एला छत्तीसगढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ी पुस्तक जोड़े गए रही से प्राथमिक स्तर पर। वो कक्षा पहली ले रही से और कक्षा 8वीं तक। लेकिन ओला नंबर में जैसे टोटल नंबर एग्रीगेट जिला कहे जाते हैं ओमा नहीं जुड़े गई। तो हमन के कहना रही से एला अनिवार्य विषय लागू करे जाए। दुर्भाग्यवश वो पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गई। फिर हमन लिखा पढ़ी करें तो अभी कक्षा 3री से 8वीं तक में 2-3 पाठ इसे जुड़े गए हैं।
लेकिन जब वो लोग हमन पढ़ाथन तो लड़का मन ला एक मनोरंजन के विषय टाइप के हो जाते और दिक्कत ये होते कि मन वाला एक आत्महीनता के बोध से लेते हैं। तो हमारा कहना अतका है कि जब तक कि वो मातृभाषा के रूप में न लाया जाए, भारतवर्ष के साउथ में स्पेशली अगर आप जाएंगे तो साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वहाँ। तो ओकर कारण हमारा जतका समझता थे कि वहाँ सब मातृभाषा में ही पढ़ाई होते हैं। फिर जब संविधान के तहत व्यवस्था हमारा कर दिए गए कि अभी 2023 से प्राथमिक शिक्षा स्पेशली कक्षा पहली ले लेकर के 5वीं तक सिर्फ मातृभाषा में ही पढ़ाई होना है और ओकर बाद ही दूसर भाषा ला जोड़े जाए। जैसे शुक्ला जी के कहना बहुत अच्छा रही से कि भाई अपन महतारी के दूध हम शुरू में लेथन और ओकर बाद फिर पहले गाय भैंस से बकरी के दूध ले लेबो तो ओला हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारे शरीर है दिमाग है। तो इसने जब तक कि मातृभाषा में ही अगर नहीं पढ़बो तो रचना हमारे जो शरीर के वो नहीं कर सकते दूसरे भाषा में। और अभी भी हमन कथन के छत्तीसगढ़ी में मन चोट लग जाते तो मोर ख्याल से मुँह से निकले जाते ये दाई ये दादा। तो जब वहू में जब सब चीज़ हवा सपना भी देखथन तो वही भाषा में भी देखथन तो ओला व्यवहार के रूप में का बने लाना चाहिए। तो ये कोशिश हमारे शुक्ला जी के साथरी से कि हम पद यात्रा में शामिल हुई, समाज ला जागरूक करी और बच्चा मन के मन में जो हीन भावना है ओला नहीं करी। और हमन भी अब कोशिश करथन कि हमन ऑफिस में छत्तीसगढ़ी में गोठियाई बतराई। दिक्कत ये होते समाज का सोचते कि स्कूल के प्रिंसिपल मैंने छत्तीसगढ़ी में गोठियाते थे का इंग्लिश भाषा में पढ़ाई करी। तो भाई इंग्लिश भाषा में पूरा 12वीं तक के हमन के विषय हर एक विषय है, लेकिन मुख्य बात है संस्कृति या जड़ ले जो भूली वो व्यक्ति या समाज कबू आगे नहीं बढ़ सका।